जानते हैं, विष्णु और भागवत पुराण में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि माया का जो जाल है ना, वो सिर्फ अज्ञानी को ही नहीं फंसाता, कभी कभी वो ज्ञान से पैदा होने वाले अहंकार को भी अपने में जकड़ लेता है। तो बात करते हैं देवर्षि नारद मुनि की। एक दिन नारद मुनि ने श्री हरि के सामने कह ही दिया, प्रभु, आपको जिस तरह से मैं जानता हूं ना, शायद ही कोई दूसरा जानता होगा। इस पे श्री हरि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुरा दिए। और उस रहस्यमयी मुस्कान के साथ ही एक महाभ्रम ने दस्तक दी। श्री हरि की माया ने देवर्षि नारद को धीरे धीरे अपनी दुनिया में खींचना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही नारद मुनि का पूरा अस्तित्व ही बदल गया। वो अब देवर्षि नहीं थे, वो एक बहुत बड़े राज्य के राजा बन चुके थे। एक पूरी नई जिंदगी। उनका एक भरा पूरा परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे जिनसे वो बेइंतहा प्यार करते थे। उनकी जिंदगी प्यार और सुख से लबालब भर गई। वो दुनिया के सारे सुखों में पूरी तरह से डूब चुके थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उस सुख पर चिंता की परछाई पड़ने लगी। कभी राज्य की चिंता, कभी परिवार की, आने वाले कल की चिंता। फिर समय का पहिया ऐसा घूमा कि उन्होंने बिछड़ने का दर्द भी सहा, अपने प्रियजनों को खोने का वो भयानक दुख। और आखिर में उनकी पूरी जिंदगी गहरे दुख में डूब गई। ऐसा लगा जैसे एक पल में उन्होंने कई युग जी लिए हों। और ठीक उसी गहरे दुख के पल में जागृति का वो क्षण आया। भ्रम का वो पर्दा एक झटके में हट गया। अचानक सब कुछ शून्य हो गया। न कोई राज्य था, न परिवार, न कोई सुख था, न दुख। नारद मुनि ने खुद को फिर से श्री हरि के ठीक सामने खड़ा पाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो एक पल पहले थे। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो बस एक पल के लिए ही तो गया था। श्री हरि बेहद शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, बस यही तो माया है, वो चीज जो है नहीं पर होने का पूरा भ्रम देती है। एक पूरी जिंदगी का तजुर्बा जो असल में बस एक पल का खेल था। और फिर उन्होंने वो बात समझाई जिसके लिए ये सब हुआ था। उन्होंने कहा, नारद, हमेशा याद रखना, जहां पर भी ये भाव आ जाए कि मैं जानता हूं, बस ठीक वहीं पर भक्ति का बहना रुक जाता है। तो इस पूरी कहानी का जो सार है, जो सबसे जरूरी सबक है, वो यही है। सच्ची भक्ति मैं जानता हूं के भाव से नहीं, बल्कि मैं कुछ नहीं जानता के पूरे समर्पण से पैदा होती है। तो ये सवाल हमारे लिए भी है ना, कि ये जानने का जो भरम है, ये जो आई नो वाली फीलिंग है, वो हमें जिंदगी में असली सच को, असलियत को और गहरे रिश्तों को देखने से कहां-कहां रोकती है। जरा सोचिएगा इस पर।